हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह 1799 ईस्वी। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम अंगाल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम अंगाल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? लाहौर की संधि 1806 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकार कौन था? खड़क सिंह। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कुछ हमें महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी हैं। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में, सालभाई की संधि 1782 ईस्वी में, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में, पूना की संधि 1817 ईस्वी में, लाहौर की संधि 1806 ईस्वी में, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय अंगा सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हैदर अली। इसके बाद हम देखते हैं अंगाल मैसूर संघर्ष। तो युद्ध वर्ष, प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, हैदर अली के बीच। हैदर अली मैसूर का शासक था। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट। और संधि कौन सी हुई थी? मद्रास की संधि 1769। और इसमें हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। इसके बाद देखते हैं द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। हैदर अली था मैसूर का शासक। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। इसके बाद तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। इसमें मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान और बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेलेज़ली। इसमें जो संधि हुई थी मैसूर सायक संधि। और टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः वडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वडियार वंश के शासक से सायक संधि की। इसके बाद सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। इसके बाद हम देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। तो इसमें सबसे पहले ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों में अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765। इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इसके अलावा वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? वॉरेन हेस्टिंग ने।
भारत को न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्प्रे थे। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ टैगोर को। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। तो आयोग के नाम दे रखे हैं एचिंसन आयोग, 1886 लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल। इस लिंगटन आयोग 1912 लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इसके बाद हम देखते हैं ली आयोग। ली आयोग वर्ष 1923 लॉर्ड रीडिंग गवर्नर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। आयोग के सुझाव पर किया गया था। ली आयोग भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद, 1798। व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? आउट्रैम रिपोर्ट। व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में हड़प लिया गया, संबलपुर 1849 में, बगाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में। इसके बाद आगे देखेंगे हम नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। चतुरायनपूर्ण निष्कर्षता की नीति किसके संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस के द्वारा। इसके बाद हम आगे देखेंगे, इसमें बताया गया किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग, 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। इसके बाद आगे देखते हैं हम ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। देश के नाम दे रखे हैं, वर्ष और गवर्नर जनरल वायसराय। नेपाल 1816 लॉर्ड हेस्टिंग, सिंध 1843 लॉर्ड एलेनब्रो, भूटान 1865 लॉर्ड लॉरेंस और बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन। इसके बाद हम देखते हैं 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे का देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।